बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रायर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ये है ग्रेड 4 का इंग्लिश पोर्शन। ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक पर हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पर। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 में दिए गए एमसीक्यूज को रीड करेंगे। ये है ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 4। नेम है द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का फख्र। आप अगर इस यूनिट की डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं। आपको ये जो 4 एमसीक्यूज दिख रहे हैं ये बुक में मौजूद लेसन द प्राइड ऑफ पाकिस्तान से लिए गए हैं। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि लेसन से ज्यादा एमसीक्यूज आपको नहीं दिए जाते, बल्कि इंग्लिश के पोर्शन में आपको ज्यादातर एमसीक्यूज ग्रामर के पोर्शन से दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लेसन से आपको एमसीक्यूज दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पोएम के पोइट का नेम पूछा जाए, उनकी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ आपसे पूछी जाए। इसी तरह आप अगर इन 4 एमसीक्यूज को रीड करेंगे तो इसमें मैं आपको कुछ जनरल एमसीक्यूज दिखाऊंगी कि इनमें हमारे पास कुछ ऐसे भी जनरल एमसीक्यूज आते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेसन रीड करना भी जरूरी है। आप चाहें तो ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक लें और उसको रीड करें, या अगर आप उसकी डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उन पर वीडियोस बना चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको सारे लिंक्स दिए गए हैं। रीड द लेसन अगेन के सबक को दोबारा पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, और खाली जगह को सही जवाब के साथ पुर कीजिए। एमसीक्यूज नंबर 1, ताशिफ। ये ताशिफ नहीं है बल्कि ये काशिफ है। आप अगर लेसन को रीड करें तो वहां पर जो मेन कैरेक्टर दिया गया है उसका नेम है काशिफ। काशिफ ब्रॉट हिज डैश अलॉन्ग विद हिम, कि काशिफ अपने साथ अपना डैश लेकर आया था। अब अगर आप लेसन को रीड करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक स्कूल है जो बच्चों को ट्रिप पर लेके जा रहा है, आर्मी म्यूजियम लाहौर। तो काशिफ जो उस लेसन का मेन कैरेक्टर है, वो जब ट्रिप पे जा रहा था तो अपने साथ अपनी डायरी लेकर गया था। तो ये उस पे आपको एमसीक्यूज दिया गया है। ऑप्शन ए कैमरा, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी लंच, ऑप्शन डी स्टोरी बुक। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डायरी। That काशिफ bought his diary along with him, कि जब काशिफ ट्रिप पर जा रहा था तो वो अपनी डायरी अपने साथ लेकर गया था। नेक्स्ट, द निशान हैदर इज द हाईएस्ट डैश इन पाकिस्तान, कि निशान हैदर पाकिस्तान का आला तरीन क्या है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अवार्ड, ऑप्शन बी मिलिट्री अवार्ड, ऑप्शन सी सिविल अवार्ड, ऑप्शन डी एकेडमिक अवार्ड। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मिलिट्री अवार्ड, यानी फौजी एजाज। ये निशान हैदर पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज है जो बहादुरी और कुर्बानी के एतराफ में शहीद या जिंदा फौजियों को दिया जाता है। ये एजाज पाकिस्तान के उन हीरोज को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया हो। अब ये हमारे पास एक जनरल एमसीक्यूज भी है। आपसे जनरली भी निशान हैदर के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा अवार्ड है। तो इस तरह से लेसन के बीच में आपके कुछ जनरल एमसीक्यूज भी आते हैं जिसके लिए लेसन को रीड करना जरूरी है। नेक्स्ट, ऑन एंटरिंग द म्यूजियम, कि जब बच्चे म्यूजियम में दाखिल हुए, द चिल्ड्रन सॉ डैश इंडियन टैंक्स, तो बच्चों ने कितने इंडियन टैंक्स देखे। 2, 3, 4, 5। लेसन में हमने रीड किया था कि जब बच्चे म्यूजियम में एंटर हुए तो उन्होंने 4 इंडियन टैंक्स देखे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4। लास्ट, देयर आर डैश ग्रेट सोल्जर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हु रिसीव्ड द निशान हैदर, कि वो कितने अजीम सिपाही हैं जिनको निशान हैदर मिला है। तो लेसन में हमने रीड किया था कि टोटल 11 सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको निशान हैदर दिया गया है, जिनकी पिक्चर्स उस लाहौर म्यूजियम में लगी हुई है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी 11। There are 11 great soldiers from the armed forces who received the निशान हैदर, कि ऐसे 11 अजीम सिपाही हैं जिनको निशान हैदर का एजाज मिला है। नीचे आपको आंसर की दी गई है इन चारों एमसीक्यूज की। ये आंसर की भी बिल्कुल करेक्ट है, लेसन के अकॉर्डिंग सॉल्व की गई है। तो यहाँ पर हमारे लेसन से रिलेटेड एमसीक्यूज एंड होते हैं।
अब हम ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे और उन पे दिए गए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 560 की तरफ। आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज अब यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप बुक में यूनिट नंबर 4 की ग्रामर पोर्शन को ओपन करें तो वहां पर ग्रामर पोर्शन काफी लेंथी दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं। इन एमसीक्यूज को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि मैं आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करवाऊं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग वो पुरानी वीडियोस ना देखें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो मैं आपको शॉर्टली वो रूल्स यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर आप इस यूनिट के ग्रामर पोर्शन को देखें तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास दिया गया है अफिक्सेस का। Affixes क्या है? Affixes are letters or group of letters added to the beginning or end of a word to change its meaning or form a new word। यानी affixes हमारे पास ऐसे हुरूफ होते हैं जो किसी वर्ड के स्टार्ट या एंड में हम लगाते हैं और उससे हमारे पास मजीद मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। affixes की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। अब प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है? प्रीफिक्स हम कहते हैं यानी जब हम बेस वर्ड के स्टार्ट में कुछ लेटर्स ऐड करते हैं, और सुफिक्स क्या है? जब हम बेस वर्ड के एंड में कुछ लेटर्स को ऐड करें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस वर्ड है एक्ट यानी अमल करना। अब इस बेस वर्ड जो कि हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है, इससे पहले मैं कुछ ऐसे लेटर्स ऐड करूंगी जिससे हमारे पास एक और मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट। अब आप देख सकते हैं एक्ट का वर्ड आया है इसमें, लेकिन इस एक्ट से पहले मैंने 2 और लेटर्स ऐड किए हैं जिससे हमारे पास एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बना है। और रिएक्ट का मतलब होता है रद्द अमल देना। अब ये जो एक्ट है ये हमारे पास क्या है? ग्रामर की रूह से ये है वर्ब, और रिएक्ट हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक वर्ब है। अब सुफिक्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है वर्ड एक्ट। अब इसके बाद मैं कुछ ऐसे लेटर्स ऐड करूंगी जिससे इसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे, यानी हमारे पास एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। इसके साथ अगर मैं OR ऐड करती हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्टर यानी अदाकार। और एक्टर हमारे पास क्या है? ये अब हमारे पास एक नेम ऑफ अ पर्सन है, तो ये हमारे पास होगा नाउन। तो यहाँ पर आपने देखा कि अफिक्सेस की वजह से एक तो हमारे पास न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं, दूसरा हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाते हैं, यानी हमने वर्ब से नाउन बनाया है अफिक्सेस की हेल्प से। इसी तरह इन अफिक्सेस की मदद से हम एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज बनाते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज कहते हैं दर्जात को। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर और स्टेट एक्सेट्रा। यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें इस्म के बारे में मजीद वजाहत फराहम करते हैं। अब अफिक्सेस की मदद से हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडजेक्टिव है टॉल। अब इसके साथ मैं सुफिक्स ऐड करूंगी ER, तो ये हमारे पास इसकी सेकंड डिग्री बन गई जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और अगर इस टॉल वर्ड के साथ मैं EST लगा दूं तो ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। ये किसकी वजह से बनी है? ये हमने बनाए हैं अफिक्सेस की वजह से। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अफिक्सेस की वजह से हम न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज करते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि हम इससे डिफरेंट डिग्रीज भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ब है वर्क, तो इसके साथ जब मैं सुफिक्स ऐड करूंगी ED तो इससे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी और ये बन गई थर्ड फॉर्म। और जब इसके साथ मैं ING ऐड करूंगी तो ये बन गई इसकी जेरेंट फॉर्म। यानी अफिक्सेस और सुफिक्सेस की मदद से हम डिग्रीज भी चेंज करते हैं, हम न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स भी बनाते हैं, और हम सिंगुलर से प्लूरल भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स
और इसके साथ जब मैं सुफिक्स ऐड करूंगी es, तो ये हमारे पास इसकी प्लूरल बन गई है। इसके बारे में हम ऑलरेडी एमसीक्यूज में रीड कर चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि है रेगुलर एंड इर्रेगुलर का। रेगुलर एंड इर्रेगुलर क्या है ये अब मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं इसके साथ नाउन लिखूं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और इस पर हमने एमसीक्यूज भी रीड किए हैं। अब रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स क्या है कि हमारे पास एक ऐसा नाउन हो जिसके साथ जब हम एस और ईएस ऐड करें तो उसकी प्लूरल फॉर्म बन सके, तो उनको हम कहते हैं रेगुलर नाउन्स। जबकि ऐसे नाउन्स जिनके साथ हम एस और ईएस नहीं लगाते बल्कि उनके लिए हम उस वर्ड को कंप्लीटली चेंज करते हैं उसकी प्लूरल बनाने के लिए, तो वो हमारे पास इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, बॉक्स के साथ जब मैं ईएस लगाऊंगी तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक रेगुलर नाउन है। लेकिन अगर मैं लिखूं टूथ, तो इसकी जो प्लूरल है वो एस या ईएस लगाने से नहीं बनती, बल्कि मैं इसको कंप्लीटली चेंज करके टीथ लिखूंगी, तो ये हमारे पास एक इर्रेगुलर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर मैं आपको एक दूसरी एग्जाम्पल दूं, तो चाइल्ड बच्चा, और इसकी प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो आपने देखा कि एस और ईएस को हमने ऐड नहीं किया, बल्कि हमने कंप्लीटली इस वर्ड को चेंज किया है इसकी प्लूरल बनाने के लिए। अब रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स क्या हैं? अब ये हमारे पास नेक्स्ट रूल है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स ये हैं जब हमारे पास एक बेस वर्ड हो जो कि वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल वर्क। अब इसके साथ मैं ईडी ऐड करके इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाऊं तो वो है रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर इसके साथ ईडी ऐड करके इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ना बने तो वो हमारे पास एक इर्रेगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रेगुलर वर्ब की एग्जाम्पल दी है वर्क। इसके साथ ईडी ऐड करके हम इसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे और ईडी ऐड करके हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। इर्रेगुलर वर्ब की अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास वर्ब है गो। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो आपने देखा कि इनके साथ हमने ईडी ऐड नहीं किया बल्कि हमने वर्ड को कंप्लीटली चेंज किया है। यहाँ पर हमने रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ा और रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। अब रेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनके साथ हम ER और EST ऐड करके हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनके साथ हम ER और EST नहीं लगाते उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, बल्कि उसको हम कंप्लीटली चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, तो इसके साथ हम गुडर और गुडेस्ट नहीं लिखते बल्कि हम लिखते हैं बेटर एंड बेस्ट। जबकि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये आपने देखा ये हमारे पास रेगुलर एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है और ये हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आज के एमसीक्यूज भी हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जो मैंने आपको पीछे सारे रूल्स समझाए हैं उसका मकसद ये था कि उनके बगैर आप इस टॉपिक को ना समझ सकते। तो अब सबसे पहले मैंने इसलिए आपको एफिक्सेस समझाए हैं, फिर मैंने आपको रेगुलर एंड इर्रेगुलर के बारे में बताया है और अब मैं आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में बताऊंगी। Adjectives क्या हैं? Adjective are words that describes or modifies a noun or pronoun by giving more information about its quality, quantity, size, shape और color। कि इसमें सिर्फ यानी adjectives हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इसम की खूबियां और खुसूसियात को बयान करते हैं। For example, big box। अब बॉक्स हमारे पास क्या है? ये नेम ऑफ अ थिंग है तो ये हमारे पास नाउन है। अब बिग क्या है?
बिग हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो कि हमें इस बॉक्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये जो बॉक्स है, जो नाउन है, ये साइज में बड़ा है। अब बिग जो है ये हमारे पास एक बेस वर्ड है, यानी हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ बिग बॉक्स, कि ये एक बड़ा बॉक्स है। और इस डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट डिग्री। अब सेकंड डिग्री पे बात करते हैं, जिसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमारे पास दो चीजें मौजूद होती हैं, यानी हमारे पास दो बॉक्सेस हैं। अब जब मैं ये कहूंगी that this box is bigger than this box, यानी कि ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स से बड़ा है। This box is bigger than the other box। अब इसमें आप देखें, जो हमारे पास एडजेक्टिव था उसके साथ एक तो हमने ER को ऐड किया है, दूसरा यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें हम देन का वर्ड जरूर यूज करेंगे। और यहां पर हमारे पास 2 आइटम्स मौजूद होंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, उनका मवाजना कर रहे हैं। अब हम थर्ड डिग्री पर बात करते हैं, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पर हमारे पास आइटम ज्यादा हैं। अगर मैं ये कहूं दैट दिस बॉक्स इज बिगेस्ट अमंग ऑल, कि ये वाला जो बॉक्स है ये इन सब जो बॉक्सेस मौजूद हैं इनमें सबसे बड़ा है, यानी यहां पर हमारे पास एक आइटम है, यहां पर हमारे पास आइटम्स 2 हो गए हैं और हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास अब आइटम ज्यादा हो गए हैं। ये हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। और अब उन सब में हम एक बेस्ट चीज को चूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अब हमारे पास 4 बॉक्सेस थे और उन 4 बॉक्सेस में हमने कहा कि ये वाला जो बॉक्स है ये इन सब में सबसे बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि बिग के साथ हमने EST को ऐड करके इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई है। इसका मतलब है कि बिग हमारे पास एक रेगुलर एडजेक्टिव है। आई होप आपको अभी तक की वीडियो समझ आ चुकी होगी। हमने डिफरेंट ग्रामर के रूल्स को आज इस वीडियो में कवर किया है। हमने अफिक्सेस के बारे में रीड किया, हमने रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स के बारे में रीड किया, हमने रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में रीड किया और हमने रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स के बारे में रीड किया। लास्ट वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में रीड किया, फिर हमने नाउन और नाउन की टाइप्स के बारे में रीड किया, हमने वर्ब्स के बारे में रीड किया, हमने नाउन्स के बारे में रीड किया और आज की जो MCQs है हमारे पास वो है एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव भी हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अब चलते हैं बुक की तरफ और दिए हुए MCQs को सॉल्व करते हैं। MCQs है हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में, यानी हम करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। MCQs नंबर 1, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज वन ऑफ द डैश। आपको एडजेक्टिव दिया गया है टॉल बिल्डिंग इन द USA, कि USA में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तमाम इमारतों में से क्या है? ऑप्शन A मोस्ट टॉल, ऑप्शन B टॉलर देन, ऑप्शन C द टॉलेस्ट, ऑप्शन D द मोस्ट टॉल। टॉल हमारे पास एक रेगुलर एडजेक्टिव है और ER और EST लगाकर हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप दिए हुए क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर बिल्डिंग इन द USA, यानी USA की सारी बिल्डिंग्स की बात की गई है, यानी यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज होता है। ये हमने रीड किया था आर्टिकल्स के MCQs में कि द का इस्तेमाल हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन C में सुपरलेटिव डिग्री दी गई है और द का इस्तेमाल भी किया गया है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C द टॉलेस्ट,
यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास द टॉलेस्ट। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द यूएसए, कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यूएसए की इमारतों में बुलंद तरीन इमारत है। नेक्स्ट, द वेदर इन पुर्तगाल इज अ लॉट डैश, आपको एडजेक्टिव दिया गया है गुड, द वेदर इन इंग्लैंड, कि पुर्तगाल का मौसम बेहतर है इंग्लैंड के मौसम से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 2 कंट्रीज दी गई हैं, और जहाँ पर 2 आइटम्स का या 2 चीज़ों का जिक्र आता है तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। और गुड हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, यानी ये हमारे पास एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम बेटर का यूज़ करेंगे। द वेदर इन पुर्तगाल इज अ लॉट डैश द वेदर इन इंग्लैंड, बेटर देन, द बेस्ट, गुडर देन, बेटर देन। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है, ऑप्शन डी को हम काट देते हैं। ऑप्शन ए, बी और सी में अगर हम देखें तो ए में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है और साथ में देन का इस्तेमाल भी किया गया है, तो हम ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का इस्तेमाल करेंगे। द वेदर इन पुर्तगाल इज अ लॉट बेटर देन द वेदर इन इंग्लैंड, कि पुर्तगाल का मौसम इंग्लैंड के मौसम से बेहतर है। नेक्स्ट, आई हैव गॉट डैश फैमिली, इसको कट कर दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। आपको एडजेक्टिव दिया गया है नाइस। नाइस जो है ये हमारे पास एक रेगुलर एडजेक्टिव है, ER और EST लगाकर हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है दैट आई हैव गॉट डैश फैमिली, कि मेरा खानदान क्या है, द नाइसेस्ट देन। अब नाइसेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ देन का इस्तेमाल किया गया है, ये गलत है। नाइसर देन कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली का जिक्र किया गया है, कोई और मौजूद नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द मोस्ट नाइस। नाइस के साथ मोस्ट नहीं लगता क्योंकि इसकी सुपरलेटिव डिग्री हम EST लगाकर बनाते हैं। डी, द नाइसेस्ट, यानी सबसे बेहतरीन, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ द का इस्तेमाल भी किया गया है। आई हैव गॉट द नाइसेस्ट फैमिली, कि मुझे बेहतरीन खानदान मिला है, द नाइसेस्ट। नेक्स्ट, इंग्लैंड इज मच डैश वेल्स एंड हैज मोर इनहेबिटेंट्स टू, कि इंग्लैंड वेल्स से काफी क्या है और वहां की आबादी भी ज्यादा है। अब यहाँ पर बात की गई है इंग्लैंड और वेल्स की, यानी हमारे पास 2 कंट्रीज मौजूद हैं, तो इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लैंड और वेल्स को कंपेयर कर रहे हैं। एडजेक्टिव हमारे पास दिया गया है बिग। बिग हमारे पास एक रेगुलर एडजेक्टिव है, ER और EST लगाकर हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ऑप्शन ए बिगर देन, ऑप्शन बी मोर बिग देन, ये ऑप्शन गलत है। द बिगेस्ट, इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती बल्कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, बिगर देन। अब यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम दिए हैं, तो हम ऑप्शन डी को कैंसिल कर देते हैं और ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं देन का इस्तेमाल भी किया गया है। इंग्लैंड इज मच बिगर देन वेल्स एंड हैज मोर इनहेबिटेंट्स टू, कि इंग्लैंड वेल्स से ज्यादा बड़ा है और वहां पर आबादी भी ज्यादा है। नेक्स्ट, दिस फिल्म इज ऑफुल, इन फैक्ट इट्स डैश फिल्म आई हैव एवर सीन, कि ये फिल्म बहुत बुरी है, हकीकत में ये अब तक की सबसे कौन सी फिल्म है। यहाँ पर आपसे कहा गया है दैट द फिल्म्स आई हैव एवर सीन, यानी वो तमाम फिल्में जो कि अभी तक मैंने देखी हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की बात की जा रही है, तो इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव दिया गया है बैड। बैड हमारे पास एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, इसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री हम ER और EST लगाकर नहीं बनाते, बल्कि बैड की कंपैरेटिव डिग्री है वर्स और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। इसमें E है और इसमें फिर हम T लगाते हैं, बैड वर्स वर्स्ट। अब ऑप्शंस को देखते हैं। द बैडेस्ट, ये हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। द वर्स्ट, द वर्स्ट जो है तो आप देख सकते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है। द वर्स जो है ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है।
वर्स देन हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंपैरेटिव की बात नहीं कर रहे, तो हम देन वाला भी यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द वर्स्ट। That this film is awful. In fact, it's the worst film I have ever seen. कि ये बहुत बुरी फिल्म है, हकीकत में ये अब तक की बदतरीन फिल्म है। Next, the British weather is dash the Portuguese weather. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कंट्रीज को मेंशन किया गया है, यानी हम कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और एडजेक्टिव हमें दिया गया है बैड। बैड का मैं आपको लास्ट एमसीक्यूज में बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, इसकी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। तो ऑप्शंस को देखते हैं, वर्स देन, द वर्स्ट, बेटर देन, द बेस्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्स देन। देन का इस्तेमाल भी इसमें हमने करना है। द ब्रिटिश वेदर इज वर्स देन द पोर्तुगीज वेदर, कि बरतानवी मौसम पुर्तगाली मौसम से ज्यादा खराब है। नेक्स्ट, अलीशा इज अ डैश गर्ल। अब यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए नाइस, ऑप्शन बी नाइसर, ये है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री। नाइसेस्ट, ये है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन डी मोर नाइस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नाइस। अलीशा इज अ नाइस गर्ल, अलीशा एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात की गई है, तो हम ना ही कंपैरेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे और ना ही सुपरलेटिव डिग्री को। नेक्स्ट, असद स्पीक्स इंग्लिश डैश, कि असद इंग्लिश बोलता है। ऑप्शन ए वेल यानी अच्छी, ऑप्शन बी बेटर यानी बेहतर, ऑप्शन सी बेस्ट यानी बेहतरीन, ऑप्शन डी मोर बेटर यानी ज्यादा बेहतर। यहाँ पर असद यानी सिंगल पर्सन की बात की गई है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे, जो कि है हमारे पास वेल। असद स्पीक्स इंग्लिश वेल, कि असद अच्छी इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट, रशिया इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, कि रशिया दुनिया का क्या मुल्क है। ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी बिगर, ऑप्शन सी बिगेस्ट, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा बिग। अब यहाँ पर बात की गई है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की, यानी दुनिया के सारे ममालिक की, यानी यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे, क्योंकि रशिया का कंपैरिजन किया जा रहा है काफी सारे ममालिक के साथ। तो हमारे पास इसमें सुपरलेटिव डिग्री है ऑप्शन सी, बिगेस्ट। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। नेक्स्ट, चाइना इज डैश देन इंडिया। यहाँ पर 2 कंट्रीज का जिक्र किया गया है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी बिगर, ऑप्शन सी बिगेस्ट, ऑप्शन डी मोस्ट बिगर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिगर। आप देख सकते हैं देन को भी अप्लाई किया गया है। चाइना इज बिगर देन इंडिया, कि चाइना इंडिया से ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट, आई एम डैश देन यू। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है और यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, यानी 2 लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए स्मार्ट, ऑप्शन बी स्मार्टर, ऑप्शन सी स्मार्टेस्ट, ऑप्शन डी स्मार्टीएस्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्मार्टर। यहाँ पर देन को भी अप्लाई किया गया है। आई एम स्मार्टर देन यू, कि मैं तुमसे ज्यादा ज़हीन हूँ। नेक्स्ट, टेक द डैश आउट ऑफ 2 रूट्स। रूट्स कहते हैं रास्ते को, कि दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता लीजिए। यहाँ पर अब बात की जा रही है 2 रूट्स की, तो हम कंपैरेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए शॉर्ट यानी छोटा, ऑप्शन बी शॉर्टर, ऑप्शन सी शॉर्टेस्ट, ऑप्शन डी शॉर्टीएस्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी शॉर्टर। यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री को अप्लाई किया है, क्योंकि 2 रूट्स यानी 2 रास्तों की बात की जा रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉजिटिव ऑफ इनर। इनर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, कि इसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या है, तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म है इन, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है इनर मोस्ट। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी इन मोस्ट, ऑप्शन सी इनर मोस्ट, ऑप्शन डी मोस्ट इन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इन। इन हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, इनर कंपैरेटिव डिग्री है और इंटरमोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग द वर्ड मोर बिफोर द एडजेक्टिव इटसेल्फ, कि इन दिए गए अल्फाज में से ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जिसके साथ अगर हम वर्ड मोर ऐड करें पहले, तो वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। स्मॉल के साथ हम
ER यूज करते हैं तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है, यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाइस के साथ भी हम ER को ऐड करके इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। हैवियर के साथ हम Y को हटा के IER लगाते हैं तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है। डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री बनती है मोर लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री बनती है मोस्ट लगाकर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के साथ हम मोर लगाते हैं तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डिफिकल्ट। नेक्स्ट, केथी इज प्रोबेबली डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास। कि केथी हमारी क्लास में सबसे ज़हीन बच्ची है। अब यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, यानी क्लास में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की बात की जा रही है। तो अब क्लास में 30 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव दिया गया है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हमारे पास एक इर्रेगुलर वर्ब है जिसके साथ हम मोर और मोस्ट को ऐड करके इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द मोस्ट इंटेलिजेंट। केथी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर क्लास। ये केथी हमारी क्लास की सबसे ज़हीन बच्ची है। नेक्स्ट, दिस रूम इज डैश कंफर्टेबल वन इन द होटल। अब यहाँ पर बात की जा रही है एक रूम की जो कि होटल में मौजूद है और एक स्पेसिफिक रूम की बात की जा रही है होटल के तमाम कमरों के मुकाबले में, यानी यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। द मोस्ट कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। अब सुपरलेटिव डिग्री हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द मोस्ट कंफर्टेबल है और यहाँ पर है मोस्ट कंफर्टेबल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का आर्टिकल यूज करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा द मोस्ट कंफर्टेबल। दिस रूम इज द मोस्ट कंफर्टेबल वन इन द होटल, कि ये होटल का सबसे ज्यादा आरामदेह कमरा है। नेक्स्ट, आवर नेबरहुड इज डैश पीसफुल लॉस एंजलिस। यहाँ पर जिक्र किया गया है लॉस एंजलिस के मोहल्लों की, यानी लॉस एंजलिस में काफ़ी सारे मोहल्ले होंगे जिसमें कहा गया है कि हमारा मोहल्ला सबसे ज़्यादा आरामदेह, पीसफुल यानी अमन वाला है। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को अप्लाई करेंगे। द मोस्ट पीसफुल, मोर पीसफुल देन, मोर पीसफुलर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द मोस्ट पीसफुल। अवर नेबरहुड इज द मोस्ट पीसफुल इन लॉस एंजलिस, कि लॉस एंजलिस में हमारा मोहल्ला सबसे ज्यादा सुकून और पुरअमन है। यहाँ पर हमारे MCQs एंड होते हैं। नीचे आपको इन MCQs की आंसर की दी गई है। आज की वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के बारे में पढ़ा। मैंने आपको अफिक्सेस का टॉपिक कवर करवाया, रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स के बारे में आपको पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉट के दिए गए MCQs को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।